रविवार को हरियाली अमावस्या के दिन दोपहर बाद हुई बरसात ने मौसम को फिर से सुहावना बना दिया। तमाम लोगों ने सावन की रिमझिम फुहारों में भीगकर आनंद लिया। सावन का महीना ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसे अच्छा ना लगता हो। चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से निजात सावन के महीने में ही मिलती है। जब नन्ही नन्ही बूंदें पड़ती हैं तो कभी रिमझिम फुहार, आसमान में छाई काली घटाएं जब उमड़ कर बरसती हैं तो हर किसी का मन सावन के इस महीने की नन्ही नन्ही बूंदों में भीगने को हो जाता है। आप देख रहे हैं इस वक्त आज हरियाली अमावस्या का दिन है और बारिश हो रही है। भले ही लॉकडाउन का दिन है तो बाजार बंद है, लेकिन लोग अपनी ज़रूरत के लिए, अपने ज़रूरी कामों के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। तो बारिश में भी तमाम लोग भीगना पसंद कर रहे हैं और आखिर हो भी क्यों ना। ऐसे में वास्तव में ऐसा मौसम होता है और ख़ासकर बच्चे तो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और इस पानी की जब बूंदें बरसने लगती हैं तो बच्चे मचल कर बाहर आ जाते हैं और ऐसे में नहाने लगते हैं। वास्तव में ये जो सावन का महीना है इसमें हर किसी को एक अलग ही अंदाज में खुशी मिलती है, मन को तसल्ली मिलती है और मन इस मौसम में मतवाला हो उठता है। और आखिर हो भी क्यों ना, जब एक तसल्ली देने के लिए गर्मी से जब निजात मिलती है तो फिर जाहिर सी बात है कि सावन के महीना में, और हम अगर ब्रज भूमि की बात करें तो ब्रज भूमि में जैसे आज हरियाली तीज का, हरियाली अमावस्या का अवसर है, ऐसे में देश भर के लोग यहाँ पर आते हैं ब्रज के मंदिरों में। द्वारकाधीश जी हो या बांके बिहारी का हो, बरसाना का, राधा रानी का मंदिर हो, नंदगांव महावन, तो सब जगह मंदिरों की अलग छटा होती है, वहाँ अलग अलग तरह के दर्शन होते हैं। आज द्वारकाधीश मंदिर में हरियाली घटा के दर्शन होंगे। तो ऐसे मौसम में सब लोग आकर एक आनंद की अनुभूति करते हैं और इसीलिए सावन के महीने को मन को मदमस्त करने वाला महीना भी कहा जाता है। आप देख रहे हैं इस वक्त यहाँ मथुरा में बारिश हो रही है, हालांकि अब बारिश थोड़ी कम हो गई है और मौसम लेकिन अभी भी बारिश का बना हुआ, आसमान में बादल छाए हुए हैं और दिन में ही एकदम अंधेरा सा हो गया। और अब धीरे धीरे जिस तरह से ये बारिश रुकी है तो लोगों की आवाजाही भी बढ़ गई है। और इस तरह से आज देख रहे हैं कि रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, लॉकडाउन है, इसके बाद भी लोगों, बहुत से लोग अपनी ज़रूरत के कामों से निकल रहे हैं, लेकिन बारिश से बचने के लिए तो कोई अंगूछा सिर पर रख के चल रहा है, तो कोई बाइक पे भी छाता लेकर चल रहा है। हालांकि उसको चलने में परेशानी ज़रूर हो रही है, लेकिन अपने बचाव के जिस पर जैसे साधन बन रहे हैं वो चल रहे हैं। और बहुत से लोग तो बारिश में भीगना ही पसंद कर रहे हैं। और वास्तव में अगर इस बारिश के मौसम में अगर कोई अपने आप को ना भिगोए तो समझिए कि वो ज़िंदगी को जी नहीं रहा है, बल्कि ये मानो ढो रहा है। क्योंकि सावन में भीगने के बाद आदमी का जो मन की एक बोझ है वो कहीं ना कहीं इस बारिश के पानी से भीग कर धुल जाता है, हल्का हो जाता है मन, और मन में एक नई ताजगी, नई स्फूर्ति आती है। तो इसलिए हम आपसे कहेंगे कि आप भी सावन के महीने का आनंद लीजिए और ऐसे ही आप अपने आप को खुश और मस्त रखिए। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।